अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से फ्लोट लेफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट की मदद से हम आज की वीडियो में मेन्यू बनाना सीखेंगे ताकि आप लोगों को पता तो चले कि आप लोग किस तरीके से फ्लोट का इस्तेमाल करके मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं एक यूएल की का टैग क्रिएट करूँगा और यूएल में हमें लिस्ट आइटम चाहिए। तो मैं इसके लिए यूएल के अंदर लिस्ट आइटम को क्रिएट कर लेता हूँ। कितनी 5 लिस्ट आइटम्स, और हर 5 लिस्ट आइटम में एक एंकर टैग चाहिए। इसको हम करते हैं क्रिएट। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मुझे है इनके जो लिंक्स हैं वो मैं अपनी तरफ से डमी कोई लिंक्स दे देता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट ये लिंक दिए, हालांकि ये लिंक गलत हैं, ऐसे नहीं दिया जाता। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर प्रीव्यू इसका नज़र आ रहा है। अब इसकी हम स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इससे हमने एक मेन्यू क्रिएट करके देखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक स्टाइल का टैग चाहिए होगा हेड के अंदर। तो जस्ट मैं स्टाइल का एक टैग क्रिएट करके इसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यूएल को कैच करूँगा। तो यूएल की स्टाइलिंग क्या करते हैं, अच्छा यूएल से पहले मुझे ना बॉडी की स्टाइलिंग करनी है। बॉडी की पैडिंग और मार्जिन को मुझे 0 0 करना है और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स करना है। ठीक है, तो ये इसके मार्जिन ख़त्म हो गए। अब उसके बाद हम जाते हैं अपने यूएल के अंदर और यूएल को करते हैं हम विड्थ देते हैं 500 पिक्सल। नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए मैं इसको सिर्फ देखने के लिए इसको बैकग्राउंड का कलर रेड दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। विड्थ 500 पिक्सल है जो कि ज़्यादा है। मैं 500 की जगह पर 400 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ आ गई। अभी यहाँ पर मुझे क्या है, देखो इसके टॉप और बॉटम पे मार्जिन है और लेफ्ट और राइट पे मुझे इसको सेंटर में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करूँगा मार्जिन करूँगा। पहला जो मार्जिन होगा वो मेरा टॉप और बॉटम से होगा। टॉप और बॉटम से मैं 10 पिक्सल का कर देता हूँ और लेफ्ट और राइट से मैं सेंटर में करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो का यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल होगा, अगर लेफ्ट और राइट से वो सेंटर में आ गया। अब इसी तरीके से मुझे इसके नीचे आना है। अब मुझे इसकी वैसे इसकी कलर की ज़रूरत तो नहीं है बैकग्राउंड की, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल के लिए रहने देता हूँ, बाद में हम क्लियर कर देंगे। लिस्ट आइटम को करते हैं। लिस्ट आइटम में जो है ये हमारी जितनी भी आइटम है इसको मैं करता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो ये सारी एक लाइन में आ जाएगी और वो पीछे से बैकग्राउंड उसका अरेज इसलिए हो गया क्योंकि उसको अब वो ब्लॉक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इसके अंदर जो डॉट्स है इसको कैसे करेंगे, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर मुझे इसकी विड्थ कितनी चाहिए, 5 आइटम्स है तो मैं हर एक को 20 पिक्सल का, सॉरी 20% की विड्थ दे देता हूँ। सेव करते हैं तो ये आ गई, इसको अभी पता नहीं चल रहा। तो बैकग्राउंड इसको भी हम एक देख लेते हैं, ग्रीन। तो ये आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पर देखो, अगर इसका बैकग्राउंड रेड है और इसका ग्रीन है तो अभी वो रेड वाला तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ग्रीन सेंटर में नहीं है। यहाँ देखो ये मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पे मार्जिन कम है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर यूएल के अंदर पैडिंग आ रही है। पैडिंग को मुझे करना है 0। ठीक है, अभी दोनों साइडों पे सेम हो गया, लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं है। तो मुझे इसको सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया। अब इसकी हाइट में दे देता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल की। ठीक है, अब ये टॉप और बॉटम से सेंटर में नहीं, उसको करने के लिए आपको लाइन हाइट देनी पड़ेगी। बेसिकली ये फ्लोट लेफ्ट का एक फंक्शन है जिससे आपको मैं बता रहा हूँ। फ्लोट लेफ्ट तो बेसिकली छोटा सा है एक इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन वो इस्तेमाल कैसे होती है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, लाइन हाइट में हमें इसको करना होगा 40 पिक्सल। जो इसकी हाइट है उससे उतना ही करना होगा ताकि ये इसके सेंटर में आ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक 12 पिक्सल काफ़ी रहेगा। ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली अगर आपने देनी है तो वो भी दे सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसमें रोबोटो दूंगा। ठीक है, रोबोटो आ गई। और अभी ये ग्रीन वाला हमें नहीं चाहिए, सो मैं ये ना, ये मुझे रेड चाहिए। इसको भी मैं जस्ट कमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल स्लैश दबाइए, कमेंट हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर मुझे ग्रीन चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी मैं ग्रीन को रहने देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। अच्छा, एक और काम क्या है, यहाँ पे देखो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी सेव करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर जो कलर है और इसकी स्टाइलिंग है इसको ख़त्म करते हैं। वो क्या है, उसके लिए हमें ए को कैच करना पड़ेगा और इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, डेकोरेशन इसकी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद आता है इसका कलर। बैकग्राउंड मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन बैकग्राउंड इसके ऊपर आएगी नहीं। उसकी वजह क्या है, देखो मैं यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड रखता हूँ टोमेटो।
सेव करता हूँ तो सिर्फ इतनी सी आ रही है, पूरे एरिया को उसने कवर नहीं किया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये लिस्ट आइटम के अंदर ए का टैग है तो क्या है कि हम इसको लिस्ट आइटम की जो विड्थ और हाइट है वो सारी की सारी इसको असाइन कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की जो हाइट है और वो 100% करनी होगी और विड्थ को भी 100% करना होगा। अब सेव करते हैं तो यहाँ पर अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है कि ये ब्लॉक की शक्ल में नहीं होता हमारा एंकर टैग, सो इसलिए ये विड्थ और हाइट नहीं ले सकता। इसको विड्थ और हाइट देने के लिए इसको पहले ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा। सेव करते हो तो ये देखो इसने पूरी विड्थ और हाइट ले लिया है। अब ये इसने, अच्छा ये मुझे देनी क्यों पड़ी है, ये ए के साथ लिस्ट आइटम के साथ भी तो यही सेम काम हो रहा था। अगर हम लिस्ट आइटम को कलर दे देते टोमेटो तो फिर क्या होना था, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये काम ना करता, लेट्स सपोज ये वाला काम करता ही ना, कमेंट कर देता हूँ और ये जो मैंने ग्रीन दिया हुआ था इसको अनकमेंट करके सेव कर देता हूँ, ये जो दिया था इससे फ़र्क क्या पड़ा था। अब अगर मैं इधर आता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर चेंज नहीं हो रहा है जब तक कि मैं टेक्स्ट के ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो हमारा उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, ना कि उसकी बॉडी के ऊपर, पीछे वाले बैकग्राउंड के ऊपर। तो हमें क्या करना था, इसको बैकग्राउंड को देने के लिए मुझे ए को फैलाना पड़ा है। ए बेसिकली एंकर टैग जो है वो हमारे अभी फिलहाल टेक्स्ट के ऊपर, इसलिए मुझे टेक्स्ट को वो लिंक बना के दे रहा है। मुझे उसको पूरे ब्लॉक के ऊपर करना था तो इसलिए मुझे इसको कमेंट अनकमेंट करता हूँ तो मैंने पीछे पूरे ब्लॉक पे कर दिया। अब देखो ये कि ये होम वाला जो टैग है वो इतने के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद, ये देखो ठीक है। और इसी तरीके से, अच्छा ये असल में ना मेरे लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से हो रहा है, असल अदरवाइज ऐसा नहीं है। अगर ये नीचे आप देखो, ये देखो ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, ये पूरे ब्लॉक के ऊपर चल रहा है। नीचे से अगर आपको ये चेंजिंग भी नज़र आ रही होंगी उसके लिंक की, ठीक है। अब इसका मैं कलर कर देता हूँ, जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देते हैं हम 333 सेम, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसके ऊपर होवर करे तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं कहता हूँ एक एंकर लिंक होवर करे कोई तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए 333 और कलर इसका हो जाए वाइट। सेव करते हैं, देखते हैं एक दफ़ा, ये देखो ठीक है। तो अब देखो कि ये होवर करने पर ये बड़ी खूबसूरत सी एक मेन्यू हमारी क्रिएट होगी। अगर इसके राउंडेड एजेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक यूएल को आकर बॉर्डर रेडियस दोगे और यहाँ पर आगे कर देते हो 10 पिक्सल, लेट्स सपोज। सेव करते हो तो ये देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि पीछे से यूएल राउंडेड हो गया लेकिन जो उसके अंदर वाला डाटा वो राउंडेड नहीं हुआ। तो हम इसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो ये देखो यहाँ से ये ओवरफ्लो जो है वो हिडन हो गया। अब हमारा जो है ये देखो कितना प्यारा तरीके से हमारी मेन्यू क्रिएट हो गई है। तो ये था हमारा फ्लोट का तरीकाकार। फ्लोट की वजह से हम किस तरीके से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, सारी आप कोडिंग आपको नज़र आ गई होगी। आप इसको एक दफ़ा रिपीट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।